जय श्री राम दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को क्यों कहा कि कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता, और दूसरा ये कि भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। दरअसल जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तब भरत जी अयोध्या से चतुरंगिणी सेना लेकर भगवान श्री राम को मनाकर वनवास से घर लेकर जाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे। तब भरत जी प्रभु श्री राम की कुटिया से कुछ दूरी पर थे, तो लक्ष्मण जी वन में लकड़ी काटने के लिए गए थे। उस समय लक्ष्मण जी को कोल भील वनवासी भाइयों ने बताया कि भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे थे। लक्ष्मण जी को भ्रम हो गया कि भरत ये पूरी सेना लेकर श्री राम भैया पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि राज्य पाकर भरत को राजमद हो गया है और ये श्री राम भैया को वन में मारकर हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या का राजा बनना चाहता है। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि यदि भरत के हृदय में कपट नहीं होता तो वे सेना हाथी घोड़े लेकर क्यों आते। फिर क्या, लक्ष्मण जी को क्रोध आया, उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा और वो जो है भरत जी को मारने के लिए धनुष बाण तक उठा लिए। यहाँ तक कि श्री राम की सौगंध भी खा लिया कि यदि भगवान शंकर भी भरत की सहायता करने के लिए आ जाएं तो भी उन्हें बचा नहीं सकते हैं, उन्हें जरूर मारूंगा। ऐसा लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर लिया। फिर श्री राम जी के लाख समझाने पर भी लक्ष्मण जी नहीं माने, तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आकाशवाणी सुनाई और खुद भी उनको समझाते हुए कहा कि कभी कभी आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं होता लक्ष्मण। और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को हो सकता है, पर भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई के एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या तीनों त्रिलोक का भी राज्य भरत को दे दिया जाए तो भरत को राजमद नहीं हो सकता। भगवान श्री राम कहते हैं कि पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग न हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। तो दोस्तों, रामायण के इस छोटे से प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें आंखों से देखने के बाद भी किसी व्यक्ति को जल्दबाजी में दोषी नहीं मान लेना चाहिए, उसके प्रति कुछ गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोच समझकर हमें सही निर्णय लेना चाहिए। आप लोगों को ये प्रसंग कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय श्री राम।